हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम एजुकेशन। द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर्स मार्च 2022 के वन लाइनर क्वेश्चंस को। दोस्तों, मार्च 2022 के एसपीडी करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से और भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखते हैं पहले प्रश्न से। दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह किया है कौन? रूस। पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गए हैं? डेनियल मेदवेदेव। पूजा जातियान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। पूजा जातियान पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। आईओसी ने रूस के राष्ट्रपति से ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है। शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है। एनएएसी के नए अध्यक्ष बने हैं भूषण पटवर्धन। लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा है। चीन का है लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस शुरू किया है चेन्नई ने। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने अपना कप्तान नियुक्त किया है मयंक अग्रवाल को। 3 मार्च 2022 को मनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? असम ने। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? यूएसए। यशराज फिल्म्स के सीईओ बने हैं अक्षय विधानी। स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखत जरीन और नीतू ने स्वर्ण पदक जीता है। निखत जरीन और नीतू ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बने हैं श्री कुमार प्रभाकरन। 4 मार्च 2022 को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। हेरत महोत्सव मनाया गया है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में हेरत महोत्सव। सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड। जेट एयरवेज के नए सीईओ बने हैं संजीव कपूर। आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है। किस आईआईटी के द्वारा? आईआईटी कानपुर के द्वारा। 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ में शुरू हुआ है? न्यूजीलैंड में। 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगी है? बेलारूस। रूस और बेलारूस ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें भी रूस है और रूस में रूस और बेलारूस। कालियापट्टम उत्सव मनाया गया है केरल में। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब जीता है दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हरा करके। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है एम श्रीवास्तव को। मोटर वाहन कंपनी ने ईवी ब्रांड विडा शुरू किया है। विडा हीरो ने। एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है स्विस एयरलाइंस। एफएटीएफ ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? यूएई ने। यूएई को। किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किया है? अन्नपूर्णा देवी ने। आईएसएसएफ विश्व कप में श्री निवेथा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। श्री निवेथा ने स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है नई दिल्ली में। देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल शुरू हुआ है पुडुचेरी में। दोस्तों, एसपीडी करंट अफेयर्स के लगभग सारे क्वेश्चंस को संगम करंट अफेयर्स के नाम से भी आप सर्च करके देख सकते हैं। उसमें खुद से कलेक्ट किया गया क्वेश्चंस रहता है, लगभग जो हूबहू एसपीडी करंट अफेयर्स से ही मिलता है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी आपको बेनिफिशियल होगा। आगे है, किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना पहल की शुरुआत की है? सिक्किम ने। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डीएन पटेल को। 7 मार्च 2022 को मनाया गया है जन औषधि दिवस।
किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर इला लोध को। 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज। प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन राज्य शीर्ष पर है? तेलंगाना। भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण शुरू हुआ है विशाखापट्टनम में। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया है? नासा ने। किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उस्ताद अमजद अली खान को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन हुआ है बार्सिलोना में। CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 6 मार्च 2022 को 53वां स्थापना दिवस। 8 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है प्रियंका नुटक्की। किस राज्य सरकार ने नान मुदल वन योजना शुरू की है? तमिलनाडु ने। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? हैदराबाद में। डोनेट ऐप पेंशन शुरू की गई है श्रम मंत्रालय के द्वारा। डोनेट ऐप पेंशन 9 मार्च 2022 को मनाया गया धूम्रपान निषेध दिवस। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? त्रिपुरा में। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भूपेंद्र यादव को। 2022 के US अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार मिलेगा रिजवाना हसन को। 9 मार्च 2022 को FATF का अध्यक्ष बनाया गया है T राजा कुमार को। दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश बना है रूस। किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? हरियाणा ने। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ में किया जा रहा है? बोध गया में। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है ईरान। नूर 2 ईरान। FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश बन गया है अमेरिका। प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है S श्रीसंत ने। किस राज्य सरकार ने पाल दधवाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं? गुजरात। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? ओडिशा। युंग सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? दक्षिण कोरिया के। IPC ने बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? बेलारूस पर। किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु में। महिला ODI विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है झूलन गोस्वामी। कैटरीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? हंगरी की। किस राज्य सरकार ने महिला एथलेट कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटक ने। ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका पर शीर्ष पर रहा है भारत। महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने। सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अजय भूषण पांडे को। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान मिला है आंध्र प्रदेश को। परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है IIT रुड़की ने। डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा बिहार राज्य सरकार। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की है? त्रिपुरा राज्य सरकार ने। इडाई का अध्यक्ष चुना गया देवाशीष पांडा को। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू हुआ है थापरनगर झारखंड में। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं B चंद्रशेखरन। चारधाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष बने हैं जस्टिस AK सीकरी। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का अभियान लॉन्च किया है? यूनिसेफ के मदद से सहयोग से।
भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज बना है चेन्नई सुपर किंग। इस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। टाइगर वुड्स को किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? एमएसएमई मंत्रालय ने। हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल की शुरुआत की है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने। पहली बार बाल बजट पेश किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। बाल बजट। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? चिली के। अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ है गीतांजलि श्री के। चामिरहा पंडितरन मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। 15 मार्च 2022 को मनाया गया विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। एयर इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है एन चंद्रशेखर को। किसे फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? श्रेयस अय्यर पुरुष में और अमेलिया केर महिला में। किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है? विल स्मिथ ने। बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है द पावर ऑफ द डॉग। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बना है भारत। 16 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया है? पोलैंड में। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? गुरुग्राम में। कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? श्रीलंका। फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है स्टीव मैकवीन को। किस देश में इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च किया है? रूस में। किसे यूके चिल्ड्रेन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? मंजीत मान को। 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं मुकेश अंबानी। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है मेडागास्कर में। किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? कैरोलिना विलावस्का। पोलैंड की है कैरोलिना विलावस्का। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? नारायण प्रधान को। इसरो ने एसएसएलवी के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है आंध्र प्रदेश में। 18 मार्च 2022 को मनाया गया आयुध निर्माण दिवस। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जॉर्ज रसेल। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है तिरुवनंतपुरम में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन तिरुवनंतपुरम में। किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च किया है? गुजरात ने। नई खेल नीति 2022 से 27 गुजरात। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। 19 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ है फरीदाबाद में। दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है फिनलैंड। कौन सा राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? आसाम। 20 मार्च को मनाया गया है विश्व गोरैया दिवस। विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष पर पहुंच गए हैं एलन मस्क। एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है एक्सिस बैंक को। 20 मार्च 2022 को सीआरपीएफ ने मनाया है 38वां स्थापना दिवस। सीआरपीएफ 20 मार्च 2022 को 38वां स्थापना दिवस। गंगा से किस नदी पर जाने वाली एमबी राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? ब्रह्मपुत्रा। गंगा से ब्रह्मपुत्रा तक जाने वाली यह एमबी राम प्रसाद बिस्मिल सबसे लंबा जहाज बन गया है। सीएसआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है गाजियाबाद। 21 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 शुरू हुआ है नॉर्वे में। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नॉर्वे में। 2022 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? नीरज चोपड़ा को।
ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता किया है। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य बना है नागालैंड। नेवा किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मालदीव के द्वारा। पुतुल उत्सव का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। पुतुल उत्सव। बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है चार्ल्स लेक्लर। चार्ल्स लेक्लर बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022। 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है पंकज आडवाणी। 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब। भारत और सेशेल्स के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटिए 2022 शुरू हुआ है। लेमिटिए 2022 सेशेल्स और भारत के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास। पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है जिया रॉय। प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं फ्रांसिस वोरे। फ्रांसिस केरे। किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया है? पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव। किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? हैदराबाद एफसी ने। उपविजेता रहा केरला ब्लास्टर्स। 23 मार्च को मनाया गया विश्व मौसम विज्ञान दिवस। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक्स डस्ट लीग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? मोहम्मद रजा मासूमी। किस राज्य के तरसिंघपेट्टई नाग स्वर्ण को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है दिल्ली। भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? आशीष झा को। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 22 मार्च 2022 को? बिहार ने। किस देश की टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी। 24 मार्च को मनाया गया विश्व क्षय रोग दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को। वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डेनिस पार्नेल को। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में तुर्की शीर्ष पर रहा। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया गया है होम प्राइस इंडेक्स Q4 जिसमें तुर्की शीर्ष पर है। नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल से बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? 45। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना है केरल। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लक्ष्य सेन को दूसरा स्थान हासिल हुआ लक्ष्य सेन को। मारुति सुजुकी का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है हिसाशी टेकुची को। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है विशाखापट्टनम में। सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? 220 नए हवाई अड्डे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? बैजू। बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 26 मार्च को? 51वां स्थापना दिवस। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर है। IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं रविंद्र जडेजा। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है मारियो मार्सेल ने। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर मारियो मार्सेल ने। 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? स्मृति ईरानी ने। भारत भाग्य विधाता स्मृति ईरानी ने। प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन राज्य शीर्ष पर है? सिक्किम ने। बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है शशि सिन्हा को। बार्क इंडिया का शशि सिन्हा को। 27 मार्च को मनाया गया अर्थ आवर 2022। टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? इगा स्विएटेक। रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? उत्तराखंड की। ILO के अनुसार अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया गिलबर्ट होंगबो को। ILO के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है गिलबर्ट होंगबो को। 28 मार्च 2022 को मनाया गया विश्व रंगमंच दिवस।
किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रणवीर सिंह को। भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया है? INS बलसूरा को। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है PV सिंधु ने। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? नेपाल। शंकर प्रसाद शर्मा, नेपाल। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 मिला है सीमा रेखा को। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 सीमा रेखा। एसोचैम के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए सुमंत सिन्हा को। एसोचैम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सुमंत सिन्हा को। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है दीपिका पादुकोण को। रॉबर्ट अवेला ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? माल्टा। रॉबर्ट अवेला, माल्टा। FEDX के नए CEO बने राजब्रह्मण्यम। हुरून ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? लिस्ट में चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया सतीश महाना को। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण आंध्र प्रदेश में। भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतिष्ठित कप को जीता है? ओबेदुल्ला खान हेरिटेज कप को। किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा साझेदारी पर समझौता किया है? चीन ने। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।